हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से जमाबंदी पंजी पत्ती को भरने का सही तरीका बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको सही तरीके से समझ में आएगा और आप सही सही अपने जमाबंदी पत्ती को भर पाएंगे। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए मैं इस पत्ती को भरने का कोशिश करता हूँ। इस पंजी पत्ती को भरने का पर्पस है, जो भूमि का सर्वे होना है और उससे पहले जो हम लोग डॉक्यूमेंट ब्लॉक में जमा किए थे, उसमें जो भी त्रुटि पाई गई है उससे सुधार करने हेतु इस पत्ती को भेजा गया है सबके गाँवों में, पंचायतों में, इसके थ्रू आपका जो भूमि का दस्तावेज है, आपकी जो चौहद्दी है भूमि का, इन सारी चीज़ों में जो भी अपडेट हुए हैं, जो भी त्रुटि हैं ऑनलाइन में चढ़े हुए, उसको सुधार करने का एक माध्यम, एक जरिया है। तो इसका मेन पर्पस है कि अगर इसमें दिया हुआ है इस फॉर्म में कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो इसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। मतलब जो भी अशुद्धि है, जो भी गलत है इस फॉर्म में, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में नाम होते हैं, जो भी खाता संख्या है खेत का, वो सब में जो भी त्रुटि है उसे सुधार करने के लिए खाली स्थान दिए गए हैं। उस खाली स्थान को अशुद्धि की जगह पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बताया जा रहा है इसमें कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु यह आवेदन राजस्व महा अभियान शिविर में जमा करें, ठीक है। इसका कहना है कि यदि इस फॉर्म में जो भी आपका नाम दिया हुआ है, पिता का नाम दिया हुआ है, निवास जाति का नाम दिया हुआ है, उसमें कोई त्रुटि है, या खाता संख्या में कोई त्रुटि है, खेसरा संख्या में कोई त्रुटि है, या भी जो भी भूमि है, उस भूमि में जो रकबा है, कितना एकड़ है या कितना डिसमिल है, उसमें कोई त्रुटि है, तो उसे चेंज कराने का, उसे सही कराने के लिए, सुधार कराने के लिए इस पत्ती को भरना है। और उसके साथ मैं लास्ट में बताऊंगा डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करके जोड़ करके आपको, जहां आपके पंचायत में शिविर लग रहे हैं, अभियान में शिविर लग रहा है, वहां जाकर इस आवेदन पत्र को जमा करना है, ठीक है। तो चलिए समय न गवाते हुए इस फॉर्म को सही सही कैसे भरें उसको जानते हैं। सबसे पहले तो आपको तो पहले तो बता दिया गया है इस फॉर्म को भरते समय कि क्या क्या है कि जो भी आपकी अशुद्धि है उसके नीचे खाली स्थान में भरना है। अदरवाइज जो सही है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख देते हैं, उसके बाद लिख भी देते हैं तो उससे कोई खराबी नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तो आप उसे लिख सकते हैं, और इसे आप कहाँ, जहाँ आपके पंचायत में जहाँ भी शिविर लग रही है वहाँ जा कर के इसे जमा करना है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे कि ये जो भूमि का मालिक हैं, उनके उनके नाम पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उनका नाम जो दिया हुआ है वो अगर सही है तो आप नहीं लिखें, कोई नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, चलेगा। तो देख रहे हैं जैसे हनुमान महतो दिया हुआ है, ये मेरे दादाजी का नाम है, तो उनका क्या लिखा हुआ है, सही है। भूमि का जो भूमि मालिक का नाम है जो सही है, तो उनको हम नहीं लिखते हैं। अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या है, भट्टू महतो। तो इस तरह से इनके जो पिता का नाम है वो गलत लिखा हुआ है, तो हम इनको क्या करना चाहते हैं, सुधार कराना चाहते हैं। तो इनके पिता लिख करके, ठीक है, सुधार कराना चाहते हैं। तो इनका जो रियल नाम है उनको सुधार करने के लिए, जैसे इनका नाम था भत्तू महतो और इसमें दिया हुआ था भट्टू महतो, तो इसे सुधार कराना था, इसके लिए मैं इसको नीचे में ये भरा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जाति, जाति इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप जाति लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाति लिख दे रहा हूँ, जाति क्या है, कुशवाहा, ठीक है, कुशवाहा हो गया। उसके बाद क्या है, निवास बोल रहा है, निवास नहीं दिया हुआ है तो आप निवास लिख दीजिए, क्या, आप निवास लिख दीजिए। निवास क्या है, गोपटिया है, ठीक है। इस तरह से भर लेंगे। उसके बाद आप चलिएगा इधर, मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो अपना जो मोबाइल नंबर रहेगा यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। जैसे मेरा है 6051538844, ठीक है। इस तरह से जो नंबर है उसको भर लेंगे, ठीक है। भरने के बाद
नीचे चलेंगे, यहाँ पे आपके जो भी खाता संख्या आपकी भूमि का जो खाता संख्या होगा वो यहाँ लिखा रहेगा। ये मेरे जो फॉर्म आया है उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप में लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए मेरा ये खाता संख्या 100 का था, ठीक है। खाता संख्या 100 का था, तो खाता संख्या 100 ही था, और इसमें अगर कोई त्रुटि था तो इसके नीचे लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। खेसरा संख्या जो है मान लिया जाए 160 था, ठीक है, 160 था, 60 था, तो इसमें अगर कोई त्रुटि है, ये मेरा था 156 था, लेकिन 160 इसमें लिखा हुआ है, तो उसको भी सुधार कर लेंगे। कितना डिसमिल है वो डिसमिल लिख लेंगे, 5 डिसमिल, 5 डिसमिल, ठीक है। उसके बाद इसमें किसी को भी फॉर्म में चौहद्दी नहीं लिखा रहेगा, तो आप क्या करिएगा कि चौहद्दी को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है चौहद्दी लिख लेंगे, तो पूरा में कौन है लिख देते हैं राम प्रसाद, ठीक है। पश्चिम में कौन है मोहन प्रसाद। आपका जो भी भूमि का जो चौहद्दी होगा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हो गया श्याम प्रसाद, ठीक है, सोहन प्रसाद, इस तरह से भर लेंगे उसकी चौहद्दी। उसके बाद क्या लिख रहा है कि लगान, मतलब जो आपकी इस खाता संख्या 100 था उसका क्या मतलब लगान कब हुआ था यहाँ पे लिखना है, कितना उसमें पैसा खर्च हुआ था वो लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 20 रुपया खर्च हुआ था, लगान 2000 हम लोग 2025 में करवाया था, तो 2025 लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया पूरा क्लियर। उसके बाद आपका ये जो कुल परिणाम लिखा हुआ है यहाँ पर ये सब आपके में नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, ठीक है। अगर रहेगा तो क्या है कुल परिणाम, तो कुल परिणाम में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है डिसमिल में लिखना है, तो कुल परिणाम में आपका कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। डिसमिल में जितना भी खेत का संख्या डिसमिल में रहेगा उतना यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इधर सब कुछ उसी तरह से रहेगा। नीचे है लिखा हुआ अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। क्या बोल रहा है कि यदि कोई खेसरा या कोई कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे भरें, या कोई खाता छूट गया हो तो भरें। जैसे कि क्या है कि हनुमान महतो जी हैं, इनके नाम पर कोई और भूमि था, कोई और खाता संख्या का भूमि था, तो वो अगर छूट गया है और आपके पास ये फॉर्म नहीं आया है दूसरे खाते का, और तो आप चाहते हैं कि उसमें भी कोई त्रुटि है तो उसे बदलवाना चाहते हैं या फिर सुधारना चाहते हैं, तो जो छूट गया है उसको आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। जैसे खाता संख्या लिखा हुआ है तो खाता संख्या लिख करके, जैसे मान लीजिए 102 खाता संख्या मेरा छूट गया था, तो उसका जो खेसरा संख्या रहेगा वो हम लोग भर देंगे। जैसे मान लिया जाए 2200 था, ठीक है, 1222 था, 1222 लिख लेंगे। उसके बाद कितना डिसमिल या कितना एकड़ है, मान लिया जाए 1 एकड़ 5 डिसमिल था, ठीक है, 1 एकड़ 5 डिसमिल था, तो 1 एकड़ 5 डिसमिल कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है चौहद्दी, तो इसका जो चौहद्दी है उसके बाद चौहद्दी लिख देंगे। जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, ठीक है। जैसे इधर हो गया मोहन प्रसाद, और दक्षिण में हो गया सोहन प्रसाद, ठीक है। इसके बाद इधर हो गया पूरब में श्याम महतो, और इधर हो गया राम प्रसाद, ठीक है। इस तरह से इसकी चौहद्दी लिख लेंगे। अगर आपके पास कोई और भी खाता संख्या होगा, कोई और भूमि होगा और कोई और छूट गया होगा तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। मान लिया जाए 106 खाता संख्या था और 1001 इसका खेसरा संख्या था। उसके बाद इसका में 20 डिसमिल भूमि थी। उसी प्रकार यहाँ पर आप इसकी चौहद्दी लिख सकते हैं, ठीक है, चौहद्दी लिख सकते हैं पूरब पश्चिम, ठीक है। उत्तर में था मान लिया श्याम कुमार, मोहन कुमार, सोहन कुमार प्रसाद और श्याम प्रसाद, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है, उस प्रकार से भर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, सारा कुछ भर लिए, जो भी त्रुटि आया उसको भर लिए। उसके बाद क्या करना है कि सुधार हेतु साक्ष्य, आपको अगर इसमें से जो भी त्रुटि था, जो भी सुधार करवाना है, तो सुधार करने के लिए आपको क्या करना होगा, लगान रसीद लगाना होगा, शुद्धि पत्ती लगाना होगा, ठीक है, केवाला
ये खतियान के वाला, ये खतियान दोनों में से कोई होगा, वो उसका एक फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक लगा लीजिएगा, ये दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये दो को आप लगा लीजिएगा फॉर्म के पीछे, और इसे जहाँ भी